की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में अमान नाम के शख्स की हत्या कर दी गई है। अमान के दोस्त पर ही हत्या का आरोप है। अमान के नाबालिग दोस्त ने मीट चॉपर से हत्या की है। दोस्त ने अमान पर 67 बार चॉपर से वार किया। दिल्ली में अमान ने जिस दोस्त को नौकरी दिलवाई उसी ने मीट चॉपर से 67 बार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। दिल्ली के मुखर्जी नगर में नृशंस हत्या का ये मामला सामने आया है, जहां अमान के एक नाबालिग दोस्त ने मीट चॉपर से 67 बार उस पर वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। तो जिस दोस्त ने उसे नौकरी दिलवाई, उसका सहारा बना, वही दोस्त उसकी मौत का कारण बना। तो मीट चॉपर से अमान की हत्या कर दी गई। दिल्ली के मुखर्जी नगर में नृशंस हत्या से दहशत का माहौल है। मुखर्जी नगर इलाका उस वक्त दहल उठा जब एक 19 वर्षीय युवक की दिन दहाड़े बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोपी ने एक के बाद एक करीब 67 बार वार कर अमान के शरीर पर हमला किया, जिससे वो लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा। इस हत्या पर मृतक के भाई रहमान ने बताया कि जिस लड़के ने मारा वो हमारे ही मोहल्ले का है। अमान ने हत्यारे दोस्त को चंद दिनों पहले खुद अपने साथ काम पर लगवाया था। मीट काटने वाले चॉपर से किए गए खौफनाक वार ने आपसी भरोसे और दोस्ती के रिश्तों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सोमवार सुबह करीब 9 बजे अमान रोज की तरह अपनी स्कूटी से काम के लिए निकला तो आरोपी नाबालिग भी उसके साथ ही निकला। बताया जा रहा है कि रास्ते में पुलिस लाइन के पास कूड़े के ढेर के पास अचानक दोनों के बीच मामूली विवाद हो गया, जिसके बाद नाबालिग ने पीछे से अमान पर मीट काटने वाले भारी चॉपर से हमला कर दिया। आरोपी ने एक नहीं बल्कि 67 बार वार किया। मृतक अमान ने गंभीर हालत में ही अपने फोन से दोस्तों को कॉल किया और पूरी घटना की जानकारी दी। मौके पर पहुंचे दोस्त उसे आनन फानन में अस्पताल ले गए, लेकिन घाव इतने गहरे थे कि डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका। करीब 10:30 बजे जब परिजनों को सूचना मिली, तब तक अमान दुनिया छोड़ चुका था। ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता जावेद हुसैन से, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद, बड़ी घटना हुई है मुखर्जी नगर इलाके में, क्या जानकारी अभी तक, क्या अपडेट इस पर? और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि अमान की जो हत्या हुई है उसके दोस्तों पर इसका आरोप लगा है और इसकी चाकू से गोदकर मतलब इस पर हमला किया गया है अमान की, और अमान की मौत हुई है। और इस वक्त उसकी जो बॉडी है वो पोस्टमार्टम के लिए रात में किया गया था। कल रात घटना बताई जा रही है। इस पूरे मामले में जो है अभी तक इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और तो जिन दोस्तों पर शक है, जिन पे आरोप है, उस जो है पुलिस जो है उनकी तलाश कर रही है। और इसमें परिवार वालों का कुछ शक बताया गया। फिलहाल है कि इस पूरे मामले जो है अब तक इनपुट सामने आते हैं। जिन दोस्तों पे जो दोस्त पे आरोप है, फिलहाल उसको लेकर पुलिस तलाश कर रही है। और पुलिस कार्रवाई को लेकर क्या अपडेट है? ये जो नाबालिग है, कोई सुराग हाथ लगा है इसका? और जी देखिए, अभी इस बारे में अभी दिल्ली पुलिस को सिर्फ इनपुट मिला। फैमिली भी ने भी कुछ जो है क्लू सुराग दिया है, कुछ आरोप लगाया पुलिस को अपने दिए बयान पे, और उसके बाद पुलिस इसको इन्वेस्टिगेशन में लेके जहां पर ये पूरी घटना हुई इसको लेकर वहां पर टेक्निकल बेस पे सीसीटीवी भी देख रही है। जो विटनेस है या चश्मदीद आई विटनेस है उनसे भी बात कर रही है। उसकी बेस पे ही इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। और पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द जो इस हत्या से जुड़े मामले में आरोपी उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। ठीक है, शुक्रिया आपका ये जानकारी देने के लिए। तो दिल्ली के मुखर्जी नगर की घटना बताई जा रही है, जहां नृशंस हत्या का ये बड़ा मामला सामने आया। अमान के नाबालिग दोस्त ने मीट चॉपर से उस पर हमला किया, 67 बार वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। तो दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में अमान नाम के शख्स की नृशंस से हत्या कर दी गई है और अमान के दोस्त ने ही उसे मौत के घाट उतारा है। दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके का ये पूरा मामला है और जिस दोस्त ने इस घटना को अंजाम दिया उसे अमान ने ही अपने साथ नौकरी पर लगवाया था। वो दोनों जा रहे थे, बीच रास्ते में मामूली बात को लेकर कोई कहासुनी हुई थी
और इस नाबालिग दोस्त ने अमान पर पीछे से वार किया। 67 बार चाकुओं से उस पर हमला किया, जिसके बाद लहूलुहान हालत में वो छोड़कर वहां से उसे फरार हो गया। अमान ने अपने दोस्तों को फोन किया। मीट चॉपर से इसकी हत्या की गई है। अपने दोस्तों को फोन किया। लहूलुहान हालत में उसके दोस्त उसे अस्पताल लेकर के पहुंचे, लेकिन डॉक्टर्स अमान की जान नहीं बचा पाए। तो ये बड़ा और गंभीर मामला, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और ये जो नाबालिग शख्स है इसकी जांच पड़ताल हो रही है। कौन है ये, कहां का रहने वाला है, कहां से ये आया था और क्या इसके पीछे कोई और मकसद था इसका, क्या कोई लालच या पुरानी रंजिश इसकी अमान के साथ में थी, और इसकी तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही है। तो राजधानी दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके की घटना है और राजधानी दिल्ली के अगर तमाम हत्याकांड की अगर बात करें तो गत दिनों लगभग 20 दिनों में ऐसे कई बड़े मामले सामने आ गए हैं। कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। बड़ी घटनाएं राजधानी दिल्ली में हो रही हैं। मुखर्जी नगर से ये बड़ा मामला सामने आया जहां अमान नाम के शख्स की हत्या कर दी गई है और इसी के दोस्त ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। अमान के दोस्त पर यह हत्या का आरोप है और ये वही दोस्त है जिसे अमान ने नौकरी पर लगवाया था। नाबालिग है ये और मीट चॉपर से इसने अमान पर 67 बार वार किए हैं। तो ये बड़ा मामला राजधानी दिल्ली के मुखर्जी नगर से सामने आया है। ये तस्वीर अमान की टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, जिसे मौत के घाट उतारा गया है। अमान के दोस्त ने ही इसकी हत्या की है। वही दोस्त जिसकी मदद अमान ने की थी, उसे अपने साथ नौकरी पर लगवाया था। तो मीट चॉपर से इस आरोपी ने अमान को मौत के घाट उतारा। मुखर्जी नगर इलाके में ये पूरा घटनाक्रम पेश आया है। तो लहूलुहान हालत में अमान को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद उसकी जान नहीं बच सकी, क्योंकि 67 बार मीट चॉपर से अमान पर हमला हुआ था, वार किया गया था। तो जो घाव है वो कितने गहरे हो सकते हैं, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। तो राजधानी दिल्ली से बड़ी घटना सामने आई है। मुखर्जी नगर इलाके में एक शख्स की हत्या कर दी गई है। तो इलाके में अमान नाम के शख्स की हत्या की है। मुखर्जी नगर इलाके से ये बड़ी घटना सामने आई है और पुलिस जांच पड़ताल कर रही है कि आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम के पीछे क्या कारण रहा, वो शख्स कौन था, उस आरोपी की तलाश भी की जा रही है। जहां पर ये घटनाक्रम हुआ, अमान की हत्या की गई है, वहां से साक्ष्य जुटाए गए हैं। फॉरेंसिक टीम वहां पर मौके पर पहुंची है, साक्ष्य जुटाए गए और उसके बाद जांच पड़ताल इसे लेकर की जा रही है। अमान का दोस्त ही उसका हत्यारा निकला और सबसे बड़ी बात, उसके पास में मीट चॉपर था और मीट चॉपर से अमान पर 67 बार वार किए गए हैं। तो काफी दुखद ये घटना, काफी नृशंस हत्या अमान की इस लड़के की गई है और जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। टीमों का गठन किया गया है जिससे कि नाबालिग की तलाश तेज हो सके। असम की राजनीति में इस बार सिर्फ चुनाव नहीं हुआ, एक स्पष्ट संदेश लिखा गया। ये संदेश